क्या आपने कभी ये अनुभव किया है कि आप किसी खास इंसान को मैसेज भेजते हैं और इंतज़ार करते हुए बार बार फ़ोन चेक करते हैं, लेकिन जवाब नहीं आता? उसके जवाब के बजाय बस एक लंबी खामोशी होती है, जो आपकी आत्मा को भीतर तक हिला देती है। कभी कभी यह खामोशी इतनी गहरी होती है कि दिल में एक खालीपन सा उतर आता है। रोशनी बुझ जाती है, नींद उड़ जाती है और आप बार बार यही सोचते रहते हैं, क्या मैंने कोई गलती की? ऐसा लगता है मानो आपकी उम्मीदों ने आपका ही दिल तोड़ दिया हो। यह एक ऐसी पीड़ा है जिसे शब्दों में बयान करना आसान नहीं है। जैसे आपके ही हाथ से सब कुछ छिन गया हो, वैसा तिलमिलाहट भरा एहसास होता है। हर धड़कन बस उसी धुंधली आवाज़ में डूब जाती है जो आपको इग्नोर करने वाले की होती है। आपका मन बार बार खुद से सवाल करता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? कभी कभी अनदेखे जाने की पीड़ा कायरता की तरह महसूस होती है। ऐसा लगता है मानो आप हालात से लड़ते हुए खुद को बेबस पा रहे हैं। यह मानसिक दर्द इतनी तीव्र है कि आपकी नींद उड़ जाती है और चारों ओर का रंग फीका पड़ने लगता है। इससे होने वाली बेचैनी को शायद वही जान सकता है जिसने इसे महसूस किया हो। कल्पना कीजिए, आपने किसी से दिल की सारी बात कह दी, लेकिन सामने वाले ने बस चुप्पी साध ली। मान लीजिए, सुरभि ने अपनी करीबी दोस्त से एक छोटी सी शिकायत कर दी थी और अगले दिन उसने उससे बात करना ही बंद कर दिया। सुरभि का दिल इस बदलाव को महसूस करते ही टूट गया। वह बार बार सोचती रही कि क्या उसने कुछ बुरा कर दिया। एक और उदाहरण लेते हैं। अनीशा और रोहित पहले बहुत अच्छे दोस्त थे। रोहित रोज शाम को अनीशा को मैसेज भेजता और कॉलेज से साथ घर जाते थे। लेकिन अचानक एक दिन रोहित ने जवाब देना बंद कर दिया। अनीशा हर रोज रोहित का मैसेज पढ़ने के लिए बेताब रहती, पर जवाब नहीं मिलता। यह देख वह पूरी तरह मायूस हो गई और खुद को ही कसूरवार मानने लगी। कल्पना कीजिए, शिवानी ने अपनी माँ को बताया कि उसे नई नौकरी मिली है, लेकिन माँ ने केवल बहुत अच्छा कहकर बातचीत खत्म कर दी। पहले शिवानी अपनी खुशियाँ माँ के साथ बांटती थी, लेकिन इस बार वह केवल चुप्पी महसूस कर रही थी। इस मामूली सी घटना ने शिवानी के दिल पर भारी बोझ डाल दिया, क्योंकि उसने सोचा था कि इस खुशी के पल में माँ भी उतनी ही उत्साहित होंगी जितनी वह थी। इन उदाहरणों से पता चलता है कि जब हमारे नज़दीकी लोग हमें अनदेखा करते हैं तो हमारे मन में लाखों सवाल उठ जाते हैं। क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या मैं इतना बुरा हूं कि उनसे बात करने का हकदार नहीं रहा? ये चुप्पी इतनी दर्दनाक क्यों है? इन जज्बातों की गहराई को शब्दों में बांधना मुश्किल है। जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि कोई हमारा सामना करने से कतराता है। सोशल साइकोलॉजी में गोस्टिंग को इस तरह परिभाषित किया गया है कि कोई व्यक्ति अचानक और बिना समझाए आपके सभी जुड़ने के प्रयासों को अनदेखा कर देता है। इसे आम बोलचाल में इग्नोर करना कह सकते हैं। दैनिक जीवन में इसका मतलब सिर्फ जवाब न देना या बातचीत न करना ही नहीं होता। इसमें कई रूप होते हैं। ना के बराबर बात करना, अचानक बदला हुआ व्यवहार दिखाना, व्हाट्सएप मैसेज सिर्फ पढ़कर भी जवाब न देना, यानी आपको सिर्फ सीन करके अनदेखा करना, या फिर दूरी भरा ठंडा ठंडा व्यवहार करना। ये सूक्ष्म संकेत भी उतने ही घातक होते हैं जितना सीधे सीधे चुप्पी या तिरस्कार। जब कोई हमें इग्नोर करता है या अनदेखा करता है तो हमारे दिल पर वैसा ही गहरा असर होता है जैसा शरीर पर चोट लगने से होता है। मनोवैज्ञानिक शोध बताते हैं कि सामाजिक दर्द, सोशल पेन, मस्तिष्क के उन्हीं हिस्सों में महसूस होता है जहां शारीरिक दर्द होता है। यही कारण है कि अनदेखा किए जाने पर दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सीने में बेचैनी होती है और कभी कभी शरीर पर असली चोट की तरह दर्द सा महसूस होता है। दरअसल कुछ शोधों में पाया गया है कि अनदेखा किया जाना बुलिंग या मारपीट से भी अधिक तकलीफदेह हो सकता है। कई बच्चों ने बताया है कि उनसे पंगा लेने या मारने से कहीं ज़्यादा दर्द तब होता है जब उन्हें उनके समूह से अलग कर दिया जाता है। अनदेखे जाने के दीर्घकालिक नतीजे भी बुरे हो सकते हैं। कई अध्ययनों से पता चला है कि लगातार इग्नोर किए जाने पर व्यक्ति में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं। उदाहरण के तौर पर एक शोध में किशोरावस्था में सहपाठियों द्वारा अनदेखा किए जाने वाले छात्रों में डिप्रेशन और आत्मसम्मान की कमी जैसी समस्याएं पाई गईं।
इस तरह की परिस्थितियां हमारे मानसिक स्वास्थ्य को गहरा प्रभावित करती हैं। इसलिए अनदेखा किए जाने की पीड़ा को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। लोग हमें अनदेखा क्यों करते हैं? जब कोई आपको अनदेखा करता है तो आपका दिल तुरंत एक ही सवाल से भर जाता है, कहीं मैंने कोई बड़ी गलती तो नहीं की? लेकिन हकीकत में हालात हमेशा आपकी ही गलती नहीं होते। एक अध्ययन बताता है कि घोस्टिंग, अचानक संपर्क तोड़ना, हमेशा केयर की कमी नहीं होती। कई लोग बस इसलिए जवाब देना बंद कर देते हैं ताकि सामने वाला और ज़्यादा दर्द महसूस न करे। कोविड-19 महामारी के दौरान ज़्यादातर बातचीत ऑनलाइन हो गई थी, जिससे घोस्टिंग और भी आम हो गया। बातचीत करें तो पता चलता है कि सामने वाला कई बार अपनी समस्याओं में उलझा होता है। हो सकता है वह पढ़ाई, नौकरी या पारिवारिक दबाव से जूझ रहा हो और इसे आपको बताने में असमर्थ हो। बहुत से लोग भावनात्मक रूप से अपरिपक्व होते हैं। वे सीधे कहने की बजाय दूरी बना लेते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने गलती की है तो वह सीधे माफ़ी मांगने से डरता है कि सामने वाला कितना आहत होगा और इसलिए बगैर बताए ही दूर हो जाता है। इंटरनेट और सोशल मीडिया ने इग्नोर करना और भी आसान बना दिया है। ऑनलाइन बातचीत में लोग आमने सामने की तुलना में जवाब देने से बचते हैं। इसी वजह से व्यक्ति स्क्रीन के पीछे छिपकर कभी कभी उतनी जिम्मेदारी से संवाद नहीं कर पाता जितना आमने सामने करता। जब आप बस सीन होते देखते हैं तो असल में सामने वाला आपसे बातचीत करने में झिझक रहा होता है। इसलिए ज़रूरी है कि इसे व्यक्तिगत रूप में न लें। जो लोग आपको इग्नोर करते हैं वे अक्सर अपनी उलझनों की वजह से ऐसा करते हैं। हो सकता है वे अपनी मुश्किलों से बाहर निकलने की बजाय आपको दर्द देने से बचना चाहते हों। इसे समझना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह याद रखें कि यह उनका निर्णय है, आपकी कमी नहीं। वैज्ञानिकों के अनुसार हर इंसान को समूह का हिस्सा बनकर रहने की गहरी ज़रूरत होती है। जब हमारे अपने हमें अनदेखा करते हैं तो हमारा दिमाग असहजता की चेतावनी बजाने लगता है। एक तरह से देखा जाए तो मस्तिष्क सुरक्षा अलार्म बजाने लगता है, क्योंकि हमें लगता है कि हम समूह से अलग कर दिए गए हैं। दिमाग का एक खास हिस्सा, जिसे DACC कहते हैं, चोट के दर्द को महसूस करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चौंकाने वाली बात यह है कि यही हिस्सा तब भी सक्रिय हो जाता है जब हमें सामाजिक रूप से अलग किया जाता है। यानी अनदेखा किए जाने की पीड़ा उसी तरह यथार्थ में महसूस होती है जैसे शरीर की चोट का दर्द होता है। यही वजह है कि यह तकलीफ कभी कभी बुलिंग, धमकी या मारपीट से भी ज़्यादा भयावह लग सकती है। जब हमें इग्नोर किया जाता है तो कई लोग सिर्फ भावनात्मक ही नहीं, शारीरिक स्तर पर भी टूटने लगते हैं। दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, कभी कभी सीने में चुभन या बेचैनी हो जाती है। कुछ लोग सिर दर्द, पेट में ऐंठन या बेचैनी की शिकायत करते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि हमारा शरीर सच में तनाव की स्थिति में चला जाता है जब उसके अपने उसे दरकिनार कर देते हैं। इसलिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि इसे व्यक्तिगत रूप में नहीं लेना चाहिए। जो लोग आपको इग्नोर करते हैं वे अक्सर अपनी उलझनों में फंसे होते हैं। हो सकता है वे सामने आने के बजाय दूर रहकर अपने दर्द से निपटना चाहते हों। बहुत से लोगों को सीधे मना करने या माफ़ी मांगने में डर लगता है, इसलिए वे बिना बताए ही दूरी बना लेते हैं। इंटरनेट के युग में यह सब और आसान हो गया है। स्क्रीन के पीछे की एनोनिमिटी ने जवाबदेही को कम कर दिया है। बहुत से लोग सीधे मना करने में शर्माते हैं, लेकिन ऑनलाइन चैट में आसानी से चुप्पी साध लेते हैं। जब आप सिर्फ सीन होते देखते हैं तो सामने वाला असल में आपसे बात करने से डर रहा होता है। कोई जादुई फार्मूला नहीं है जिससे इग्नोर होने का दर्द तुरंत गायब हो जाए, लेकिन यह समझना ज़रूरी है कि ये प्रतिक्रियाएं मानव स्वभाव का हिस्सा हैं। ऐसे समय में खुद को याद दिलाइए कि यह दर्द सुरक्षित महसूस न करने की प्राकृतिक प्रतिक्रिया है, न कि आपकी कमी की निशानी। इन भावनाओं को महसूस करना मानव स्वभाव का हिस्सा है। यदि आपको कोई अनदेखा करता है तो ज़रूरी नहीं कि आप में कोई कमी हो। अक्सर उनके भी कारण होते हैं जिनका हमें एहसास नहीं होता। समय के साथ ये चोटें भरने लगती हैं। जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो जान पाएंगे कि आपने कैसे खुद को फिर से पाया है और अंदर से कितने मजबूत हुए हैं।
हर रिश्ते से मिलने वाली सीख आपके लिए एक ताकत बन जाती है। इसलिए खुद को दोष न दें, बल्कि इस अनुभव से कुछ सीखने की कोशिश करें। हो सकता है कि जिन्हें आप खोते महसूस करें, उनकी जगह आपके जीवन में नए लोग आए जो आपको सच्ची कदर दें। हमेशा याद रखिए कि आप अकेले नहीं हैं। दुनिया भर के लाखों लोग समान परिस्थिति से गुजर चुके हैं और उन्होंने इसे पार किया है। वक्त के साथ आपको भी नई शुरुआत करने का मौका मिलेगा। तब तक अपने आप को प्यार दें, भरोसा रखें और सकारात्मक सोचें। अगर संभव हो तो शांत जगह पर बैठें और गहरी सांस लें। अपनी भावनाओं को डायरी में लिखें या कोई रचनात्मक काम करें। इससे दिमाग को राहत मिल सकती है। साथ ही आप व्यायाम, योग या कोई पसंदीदा शौक अपनाकर अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा सकते हैं, जिससे आपका मूड सकारात्मक बना रहे। अगर दर्द बहुत गहरा हो और खुद संभलना मुश्किल लगे तो किसी भरोसेमंद दोस्त, परिवार के सदस्य या प्रोफेशनल काउंसलर से बात करने में बिल्कुल संकोच न करें। बाहरी मदद लेने से आपके मन को शांति मिलेगी और समस्या का समाधान आसानी से मिल सकता है। शांति से उस व्यक्ति से बात करें जो आपको इग्नोर कर रहा है। अपने जज्बात समझदारी से व्यक्त करें और कारण जानने की कोशिश करें। हो सकता है सामने वाले ने किसी वजह से दूरी बनाई हो। बातचीत से कई गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। पहले जानने की कोशिश करें कि पीछे दरार कैसे आई और समाधान मिल सकता है कि किस तरह से संबंध सुधारे जा सकते हैं। याद रखें कि आपकी अहमियत कम नहीं हुई है। खुद को दोष देने की बजाय आत्मसम्मान बनाए रखें। अपनी काबिलियत पर भरोसा रखें और खुद को याद दिलाएं कि आपकी सराहना करने वाले बहुत हैं। आपका मूल्य किसी के व्यवहार से कम नहीं होता। समय समय पर सबकी प्राथमिकताएं बदलती हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप किसी से कम हैं। अपने करीबी दोस्तों या परिवार को बताएं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। अपने भरोसेमंद लोगों के साथ समय बिताएं और उनसे खुलकर अपने जज्बात साझा करें। उनके साथ अपने अनुभव बांटने से आपको राहत मिलेगी। उनकी सकारात्मक ऊर्जा और समझदारी आपको यह एहसास दिलाएगी कि आप वास्तव में महत्वपूर्ण हैं और आप अकेले नहीं हैं। अपनी ऊर्जा को रचनात्मक और सकारात्मक गतिविधियों में लगाएं। यह कोई नया शौक सीखना, पढ़ाई लिखाई में मन लगाना, कला या संगीत जैसे काम करना या कोई खेलकूद हो सकता है। जब आप अपने शौक और लक्ष्य में खोए रहते हैं तो दूसरों की अनदेखी का दर्द थोड़ा कम हो जाता है। सरल शब्दों में कहें, जब आप खुद खुश रहते हैं तो दूसरों की अनदेखी का असर कम हो जाता है। अपने दिनचर्या में कुछ नया शामिल करके आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। यदि कोई लगातार आपको इग्नोर करता रहे तो अपने लिए सीमाएं तय करें। यह समझना कि आप भी इस रिश्ते में खुश नहीं हैं, आपके आत्मसम्मान की रक्षा करने जैसा है। भावनात्मक रूप से सुरक्षित रहने के लिए दूरी बनाना ठीक है। यहाँ तक कि नहीं कहने की क्षमता रखना भी ज़रूरी है, ताकि आपका आत्मसम्मान बना रहे। याद रखें कि ऐसे रिश्ते ही स्वस्थ होते हैं जहाँ दोनों ओर से सम्मान हो। इसलिए अपनी मर्यादाएं तय करना आपके अधिकारों की रक्षा करने जैसा है।